हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी शास्त्रा। इस वीडियो में हम इकोनोमेट्रिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक MA1 यानी मूविंग एवरेज मॉडल के फर्स्ट प्रोसेस को डिराइव करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको MA प्रोसेस की इक्वेशन याद रखने के लिए सिर्फ ये याद रखना होगा कि जब भी हम मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी भी वेरिएबल का टाइम पीरियड टी में और उसके प्रीवियस टाइम पीरियड टी से क्या रिलेशन रहा जब वो उसको एक एरर टर्म के अकॉर्डिंग या प्रीवियस पास्ट शॉक के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करे। प्रीवियस पास्ट शॉक यहाँ पे स्टूडेंट्स वो एक्ट करते हैं जो कि हम फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम पास्ट ईयर के एरर टर्म को देखते हैं तो हमारा फ्यूचर फोरकास्ट भी सही आ जाता है और कभी कभी गलत। तो इसी चीज़ को डिराइव करने के लिए हम MA प्रोसेस को डिराइव करते हैं। MA प्रोसेस की इक्वेशन होती है YT इज इक्वल्स टू B0 प्लस B1 एप्सिलॉन T माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन T। स्टूडेंट्स, ये एप्सिलॉन T यहाँ पे हमारी एरर टर्म है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है MA प्रोसेस में। एरर टर्म उन फैक्टर्स और उन पास्ट शॉक्स को दिखाती है जो हमारे वेरिएबल पे इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हमें स्टूडेंट्स इसको डिराइव करना है तो इसकी डेरिवेशन बहुत इजी होती है। जब भी हम एप्सिलॉन टी के बारे में पढ़ते हैं तो एप्सिलॉन टी जो है वो बिलोंग करता है वाइट नॉइस से। जिन स्टूडेंट्स को वाइट नॉइस नहीं पता, वाइट नॉइस एक वो प्रोसेस है जब किसी भी सीरीज़ का मीन ज़ीरो हो, वेरिएंस कांस्टेंट हो और कोवेरिएंस भी कांस्टेंट हो। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें इसको डिराइव करना है तो यहाँ पे इसकी कोई डेरिवेशन एग्जैक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एरर टर्म से बिलोंग करता है। ये देखने के लिए कि MA प्रोसेस स्टेशनरी है या नहीं, हम इसको चेक करेंगे। इस स्टेशनैरिटी चेक करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी, वो है मीन, वेरिएंस और कोवेरिएंस। अगर हमें मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए हमें इस YT सीरीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी होगी और वो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे साथ पूरी हमारी RHS साइड की इक्वेशन पे भी एक्ट करेगी। तो जब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो हमारे पास ये कुछ टर्म ऐसे आएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स B0 एक नॉर्मल इंटरसेप्ट है। अगर हम देखें कि एप्सिलॉन T और एप्सिलॉन T माइनस 1 की एरर टर्म की क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, तो स्टूडेंट्स, क्योंकि एप्सिलॉन T वाइट नॉइस से बिलोंग करता है तो उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमेशा ज़ीरो रहेगी। इसलिए जो नॉर्मल इंटरसेप्ट है वो तो B0 हो जाएगा और यहाँ पे क्योंकि B1 के साथ एप्सिलॉन T हो चाहे एप्सिलॉन T माइनस 1 हो, दोनों की ही यानी एक्सपेक्टेड एरर टर्म की वैल्यू टाइम पीरियड T हो चाहे एक्सपेक्टेड एरर टर्म की वैल्यू T माइनस 1 हो, दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि एप्सिलॉन T माइनस 1 जितनी भी एरर टर्म होंगी वो सब ज़ीरो को फॉलो करेंगी ड्यू टू वाइट नॉइस प्रोसेस। इसका मतलब ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमें यहाँ से हमारे मीन की वैल्यू मिल जाएगी B हो जाएगी। तो हमें यहाँ से हमारे मीन की वैल्यू मिल जाएगी B0। वेरिएंस निकालने के लिए भी हम यही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि वेरिएंस स्क्वायर में देखा जाता है इसलिए अब इस एक्सपेक्टेड YT का स्क्वायर देखा जाएगा। जी हाँ, वेरिएंस YT देखा जाएगा जो कि हो जाएगा वेरिएंस ऑफ B0 प्लस B1 एरर टर्म ऑफ प्रीवियस टाइम पीरियड एरर टर्म ऑफ प्रेजेंट टाइम पीरियड। तो ये वेरिएंस की वैल्यू यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगी, B0 प्लस B1 एप्सिलॉन T माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन T का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास निकल के आएगा
स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रहे कि जो वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन टी है वो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को दिखाएगा, क्योंकि वाइट नॉइज प्रोसेस ये कहता है कि एप्सिलॉन टी यानी एरर टर्म जो है वो बिलोंग कर रही है कांस्टेंट वाइट नॉइज को, और वो दिखाता है वेरिएंस कांस्टेंट। इस वजह से इसकी वैल्यू दोनों टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रहेगी। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b1 एप्सिलॉन टी माइनस वन के होल स्क्वायर को, तो जब b1 कॉमन आ जाएगा तो ये एप्सिलॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर रह जाएगा, जो कि होगा b1 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू ये रही। और ऐसे ही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टी का स्क्वायर भी स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर को दिखाएगा, और ऐसे हमें यहाँ से हमारा वेरिएंस मिल जाएगा। अब अगर हमें यहाँ पे इसका कोवेरिएंस निकालना हो तो वो भी निकालना बहुत आसान है। जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है यानी कोवेरिएंस वाई टी और वाई टी माइनस वन दोनों टाइम पीरियड्स के बीच का क्या कोवेरिएंस है, ये देखने के लिए हमें उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज लेनी होंगी। ये भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आपको बस टाइम पीरियड टी माइनस वन के लिए जहाँ पे भी टी माइनस वन दिखे वहाँ आप एक पीरियड और लेस कर दीजिए, जहाँ पे टी दिखे वहाँ पे एक पीरियड कम कर दीजिए, और बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से कांस्टेंट टर्म्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टी माइनस वन और एप्सिलॉन टी माइनस वन का स्क्वायर प्लस, क्योंकि एप्सिलॉन टी और एप्सिलॉन टी माइनस वन एरर टर्म ऑफ टाइम पीरियड टी और एरर टर्म इन टाइम पीरियड टी माइनस टू दोनों ज़ीरो हो जाएंगी, बिकॉज दोनों वाइट नॉइज को फॉलो करते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये सारी वैल्यू ज़ीरो आ जाएंगी और हमें यहाँ पे मिलेगा b1 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। तो ये था इसका कोवेरिएंस। क्योंकि किसी भी मीन, वेरिएंस और कोवेरिएंस के अंदर टाइम पीरियड टी की डिपेंडेंसी नहीं दी गई है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाई टी सीरीज जो है वो स्टेशनरी है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। फॉर मोर प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।